बायोलॉजी विल स्टार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बेसिकली इसको टू पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे। दैट इज़ फर्स्ट इज़ एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज़ डाइजेस्टिव कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में वही सब हमारा माउथ, टंग, टीथ, हमारा फूड पाइप, देन लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऑल दोज थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ फूड, जो भी डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करेंगे हमारे, वो सब एलिमेंट्री कैनाल में आएंगे। और इस प्रोसेस को हेल्प करने के लिए बहुत सारी ग्लैंड्स होंगी जो कभी हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होंगी, लीवर में प्रेजेंट होंगी। तो जो जो डाइजेशन में ग्लैंड्स हेल्प करेंगी वो डाइजेस्टिव ग्लैंड होंगे, जिन्हें हम फर्दर पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट करेंगे तो उसमें माउथ में हमारा पहले आएंगे टीथ। तो उसके लिए हम डेंटिशन को पढ़ते हैं। डेंटिशन क्या होता है? डेंटिशन होता है टीथ, जो हमारे माउथ में टीथ किस तरीके से अरेंज्ड हैं उनके पैटर्न को हम डेंटिशन बोलते हैं। दैट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन आवर माउथ। अब हमारे जो टीथ हैं वो टू सेट होते हैं, एक होता है मिल्क टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ परमानेंट नहीं होते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं। जब बॉर्न होते हैं, हम यंग होते हैं, छोटे बेबी होते हैं, तो क्या है, टीथ एक बार ग्रो होते हैं और फिर टूट जाते हैं, वो मिल्क टीथ होते हैं। फिर उनको रिप्लेस जो करते हैं, आते हैं, ग्रो होते हैं नए, वो परमानेंट होते हैं, फिर वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। और ये जो परमानेंट टीथ है वो 4 टाइप्स में बांटे गए हैं। पहला है इंसीजर। इंसीजर जो है 4 होते हैं हर एक जॉ में, तो टोटल 8 हो गए। और ये जो इंसीजर होते हैं फ्रंट टीथ, वो कटिंग में हेल्प कराते हैं हमारी फूड को कट करने में, बाइट करने में। और उसके बाद जो आता है साइड में कैनाइन आते हैं, जो शार्प्ड होते हैं एकदम, वो 2 होते हैं हर एक जॉ में, 2, यानी कि टोटल 4 हो गए। 2 नीचे वाले जॉ में, 2 ऊपर वाले जॉ में। वो टेयरिंग, खाने को फाड़ने के काम आते हैं। नेक्स्ट इज प्रीमोलर। प्रीमोलर 4 होते हैं हर एक जॉ में, यानी कि टोटल 8 हो गए। वो ग्रिंडिंग यानी कि मिक्स करने में आते हैं। जो लास्ट वाले से थोड़ा पहले होते हैं वो प्री मोलर्स हैं। और जो बिल्कुल लास्ट कॉर्नर में हमारे प्रेजेंट हैं वो 6 इन ईच जो होते हैं, यानी 6 होते हैं हर एक जॉ में, टोटल हो गए 12। ये भी मिक्सिंग में काम आते हैं। तो 4 इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, तो टोटल मिलके ये टोटल 32 टीथ्स हो जाते हैं हमारे। और क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम्स में कभी कभी कि व्हाट इज़ द डेंटल फार्मूला इन एडल्ट्स फॉर ह्यूमन बींग। देखिए, हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग डेंटल फार्मूला होता है, बट यू शुड नो फॉर द ह्यूमन बींग इन एडल्ट्स इट इज़ 2 1 2 3/2 1 2 3। ये डेंटल फार्मूला है। अब जो हमारा टीथ है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो इसका ऊपर टॉप लेयर होती है वो होता है क्रॉन, बीच में जो होती है ये होती है नेक, और बिल्कुल जो लास्ट नीचे बॉटम पार्ट होता है वो होता है रूट। तो क्रॉन, नेक, रूट इज दी 3 पार्ट्स ऑफ टीथ। अब टीथ के जो आउटर कवरिंग होती है ये वाइट वाइट इनेमल होता है, और ये हमारे ह्यूमन बॉडी में जो हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो इनेमल ही है। सो हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी इज इनेमल। अब जो ये डाइजेशन है वो कुछ स्टेप्स में फॉलो होता है। पहले होता है इंजेशन ऑफ फूड, यानी कि टेकिंग इन फूड इनटू द माउथ। तो इंजेशन हो गया, खाना लेना। फिर उसके बाद उस फूड का डाइजेशन होगा, तो डाइजेशन ऑफ फूड। थर्ड है जो फूड हमने डाइजेस्ट कर लिया उससे जो एनर्जी या कुछ भी जो वो ऑब्जर्व होगा, तो वो ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड हो गया। उसके बाद एसिमिलेशन और इजेशन हो जाएगा, यानी कि हमारे ब्लड में घुलेगा वो फूड या एनर्जी। उसके बाद जो अनवांटेड रह जाएगा या अनडाइजेस्टेड रह जाएगा वो हमारी बॉडी से इजेस्ट हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप इज़ दिस। तो पहले हम देखेंगे इंजेशन ऑफ फूड। इंजेशन ऑफ फूड में क्या होता है, फूड है उसको हमने माउथ में लिया, उसके बाद जो सैलिवरी ग्लैंड है हमारा, जो ये सलाइवा होता है, ये एकदम लुब्रिकेट करता है फूड को, यानी फूड मूवमेंट में हेल्प करता है। और ऐसे उसको घोलने के बाद फूड के पार्टिकल्स को एक गोल स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम बॉलस बोलते हैं। और उसके बाद अल्टीमेटली क्या होता है, स्वेलोड, यानी कि हम उसको खाने को स्वेलो कर लेते हैं, सटक लेते हैं, वो फूड पाइप में चले जाता है। तो फूड पहले माउथ में जाएगा, उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड उसके ऊपर एक्ट करेगी तो बॉलस स्ट्रक्चर बनाएगा, और उसके बाद स्वेलो हो जाएगा लास्ट में। फिर आता है डाइजेशन इन माउथ। तो पहले अभी फूड जो है डाइजेशन होगा तो पहले माउथ में डाइजेशन शुरू होगा। उसमें क्या होता है कि जो सैलाइवरी ग्लैंड है वो म्यूकस सिक्रीट करती है, जो खाने को एकदम मॉइस्ट बना देता है और स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है। जिससे खाने में स्टार्च प्रेजेंट है
तो उसको ब्रेक डाउन, स्टार्च क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगी। अब उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को स्मॉल सिंपल फॉर्म में भी तो बदलना है ताकि हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर पाए। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को यानी कि स्टार्च को माल्टोज में बदलता है कौन, सैलिवरी ग्लैंड इन अवर माउथ। और ये काम एक एंजाइम के थ्रू होता है। जो सैलिवरी ग्लैंड है वो एक स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम उसके अंदर प्रेजेंट होती है और उस एंजाइम का नाम होता है टाइलिन। ये टाइलिन स्टार्च पे एक्ट करती है और उसको ब्रेक डाउन करके माल्टोज बना देती है। और जो हमारा सलाइवा होता है उसके बॉडी में पीएच कितना होता है, 6 to 7.4। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन स्टमक। अब हमने माउथ में देख लिया, तो फूड जो है, अभी पहले फूड कहाँ था, माउथ में था। फूड माउथ में था तो माउथ से वो कहाँ गया, स्टमक में गया। लेकिन स्टमक में जाने से पहले वो एक फूड पाइप में जाएगा जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। और ये जो ईसोफेगस होता है इसको क्या बोलते हैं हम, यानी कि फूड पाइप। फूड पाइप से कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा, स्टमक। लेकिन स्टमक के बारे में अभी डिस्कस करने से पहले मैं आपको ईसोफेगस के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। ये जो ईसोफेगस है यानी कि हमारी फूड पाइप, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। जैसे अगर यहाँ से हम माउथ शुरू करें तो ये ऐसे जाकर स्टमक में घुलती है ऐसे। ये क्या है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और इसी के अंदर जो है फूड आता है तो एक पहले ऐसे आएगा, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स होगा। यानी कि ये कौन सा मूवमेंट हो गया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ये पास ऑन होके कहाँ चला जाता है, स्टमक में पहुँच जाता है, स्टमक। अब इस स्टमक में क्या होता है, स्टमक में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूसेस। क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूसेस और हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टमक, सो यू शुड नो कि कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl जो है हमारा प्रेजेंट होता है किसमें, स्टमक के अंदर। ये क्या है, फूड को डिसइंफेक्ट करने की काम आता है, एक एसिडिक मीडियम बना देता है। ये क्या करता है, इट मेक्स एसिडिक मीडियम, मेक्स एसिडिक मीडियम इनसाइड स्टमक, इनसाइड स्टमक। और जब ये एसिडिक मीडियम बना देता है तो इससे क्या होता है, डिसइंफेक्ट। अगर कुछ हार्मफुल है भी फूड में तो वो कोशिश करता है कि वो डिसइंफेक्ट कर दे उस फूड को। तो ये क्या करता है, डिसइंफेक्ट फूड, डिसइंफेक्ट फूड। जो पीएच होता है गैस्ट्रिक जूसेस का, गैस्ट्रिक जूस का पीएच जो होता है वो कितना होता है, 4.5। तो यू शुड रिमेंबर कि गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच है वो 4.5 होता है। और सलाइवा का मैंने बताया था 6 to 7.4 होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, स्टमक के अंदर जो पेप्सिन होगा, पेप्सिन रिलीज होगा। पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन डाइजेस्ट करता है किसको, इट डाइजेस्ट प्रोटीन। अभी हमारे फूड में जितना भी प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने वाला कौन है, पेप्सिन है। और ये पेप्सिन जब प्रोटीन पे एक्ट करता है तो उसे किस में बदल देता है, पेप्टोन्स में बदल देता है, पेप्टोन्स। और जो हमारा रेनिन है, रेनिन भी प्रेजेंट होता है स्टमक में। तो रेनिन क्या करेगा, उसको मिल्क को कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क को कर्ड में चेंज कर देगा। अब ये जो फूड है, ये फूड जो स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हो गया है उसको बोलते हैं चाइम। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड अब क्या बन गया, चाइम, CHIME, चाइम बन जाएगा। जब हम माउथ में उसको डाइजेस्ट करते हैं तो वो होता है बॉलस, और स्टमक में डाइजेस्ट होने के बाद वो क्या बन गया, चाइम बन गया। अब स्टमक क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल जाएगा, स्टमक विल ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।
जो डाइजेस्टेड फूड था स्टमक में वो चाइम था, तो अब चाइम कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट होता है वो होता है ड्यूडेनम, तो वो ड्यूडेनम में एंटर होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 अल्कलाइन सिक्रीशन होते हैं, यानी कि 3 जूसेस होते हैं, दैट इज़ बाइल जूसेस, पेंक्रियाटिक जूसेस, इंटेस्टाइनल जूसेस। जो बाइल जूस है वो लीवर सिक्रीट करता है और जो पैंक्रियाटिक जूस है वो पैंक्रिया सिक्रीट करता है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड आपको पता होना चाहिए, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। ये क्वेश्चन 2019 एमएनएस में आया था, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, तो यू शुड नो लीवर। और लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस। और पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रिया सिक्रीट करता है और जो इंटेस्टिनल जूस है वो इंटेस्टाइन सिक्रीट करता है। अब इनका फंक्शन क्या होता है? जो बाइल है, बाइल जूस क्या करता है? वो फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, बाइल। और जो पैंक्रियाटिक है उसमें 3 एंजाइम्स होती है, एक होती है ट्रिप्सिन, एक होती है अमाइलेज और एक होती है लिपेज। पैंक्रियाटिक में 3 एंजाइम, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लिपेज। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलना, अमाइलेज का काम होता है स्टार्च को सिंपल शुगर में बदलना, और लिपेज का काम होता है फैट को या तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलना। और फिर उसके बाद आता है इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस में भी 3 एंजाइम होती है, माल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेज। तो माल्टेज क्या है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा और सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलेगा। तो ये तो इजी है, आप माल्टेज से याद है माल्टोज, लैक्टेज से लैक्टोज, सुक्रेज को सुक्रोज, और कन्वर्जन में तीनों में ग्लूकोज आएगा। इसमें ट्रिप्सिन का याद रखना है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, अमाइलेज स्टार्च को शुगर में जो हमने सलाइवा में देखा था, लिपेज फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले कल वाली वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसको, एब्जॉर्प्शन रह गया और असिमिलेशन। और जो फूड है, और एक बात और याद रखनी है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट होने के बाद चाइल कहलाता है। पहले माउथ में बॉलस था, स्टमक में डाइजेस्ट हुआ चाइम था, और फूड इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के बाद चाइल बन गया। कल हम ऑब्जर्प्शन और एसिमिलेशन और इजेशन भी कर लेंगे, तो कल हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा।